बहुत प्राचीन काल से सूर्य देव की उपासना भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही है। सूर्य ही जीवन के आधार हैं, जो हमें प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देते हैं। इन्हीं की कृपा से धरती पर अन्न उगता है, नदियां बहती हैं और जीवन चलता है। छठ पूजा उसी सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व है। इस दिन लोग जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे। राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद माता सीता जी ने सूर्य देव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने षष्ठी तिथि को स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर प्रार्थना की, हे सूर्य देव, जैसे आपकी किरणें संसार को प्रकाश देती हैं, वैसे ही मेरे परिवार में भी सदा उजाला बना रहे। यही व्रत आगे चलकर छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। माता कुंती ने सूर्य देव की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र दिया। वही थे कर्ण, जो आगे चलकर सूर्यपुत्र कहलाए। कर्ण रोज जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे और उनसे शक्ति, साहस और ज्ञान की प्रार्थना करते थे। कहा जाता है, कर्ण की यही पूजा आगे चलकर छठ व्रत का रूप बनी। छठ पूजा में जिनकी विशेष आराधना की जाती है, वे हैं छठी मैया, जिन्हें उषा देवी कहा जाता है, अर्थात सूर्य की पहली किरण। छठी मैया नई ऊर्जा, नई आशा और जीवन के नए आरंभ की प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसे संतान सुख, स्वास्थ्य और परिवार की खुशियां प्राप्त होती हैं। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया, पर जो बालक जन्मा वह मृत था। राजा रानी दुखी होकर रोने लगे। तभी आकाश से छठी देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें जीवित संतान प्राप्त होगी। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से छठी मैया का व्रत किया और कुछ ही समय में उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत संतान सुख और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाने लगा। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहला दिन नहाय खाए। इस दिन घर की सफाई की जाती है और भक्त सादा भोजन करते हैं। दूसरा दिन खरना। भक्त पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को गुड़ चावल का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। सूर्यास्त के समय व्रती जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। हजारों दीपक जलते हैं। महिलाएं सूप में फल, नारियल और ठेकुआ लेकर खड़ी रहती हैं। गीत गूंजते हैं, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। यह क्षण अत्यंत पवित्र और भक्ति से भरा होता है। जब घाटों पर दीपक जलते हैं, सूर्य की किरणें जल पर चमकती हैं और हर दिशा में जय हो छठी मैया की गूंज होती है, तो लगता है मानो धरती और आकाश एक हो गए हों। छठ पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति, जल, सूर्य और धरती, इन सब का आदर करें, क्योंकि यही हमारे जीवन के असली आधार हैं। आइए, इस छठ पूजा पर हम भी छठी मैया से यही प्रार्थना करें, हमारे जीवन में सदा प्रकाश बना रहे, हमारा परिवार सुखी रहे और यह धरती हमेशा हरी भरी और ऊर्जावान बनी रहे। जय हो सूर्य देव, जय हो छठी मैया।